हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अपन लास्ट टाइम तक पढ़ लिया था अपन ने गोले दर्पण के आवर्धन के बारे में, और आपने लिखा था कि गोले दर्पण के आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर माइनस वी बटा यू। आज अपन गोले दर्पण के आवर्धन के कुछ अन्य सूत्र के बारे में चर्चा करते हैं। अगर वो अपन डायरेक्टली याद रहेंगे तो अपन को आंकिक प्रश्न करने में अर्थात न्यूमेरिकल्स में आसानी हो जाएगी। तो ये टॉपिक अपन न्यूमेरिकल्स के लिए पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं जेंटलमैन आवर्धन के अन्य सूत्र। प्यारे बच्चों, आपने कल तक पढ़ लिया था कि गोले दर्पण के आवर्धन का सूत्र होता है माइनस वी बटा यू। क्या होता है? माइनस वी बटा यू। इसको आगे कंटिन्यू कर दूं तो प्यारे बच्चों क्या लिखा है हेडिंग? एम का सूत्र यू व एफ के रूप में। ठीक है, यू व एफ के रूप में। तो अपन क्या करेंगे, लगा देंगे दर्पण समीकरण। क्या लगा देंगे? दर्पण समीकरण से। दर्पण समीकरण क्या है तुम्हारे याद है? नहीं है तो याद कर लो। 1 बट्टा एफ बराबर 1 बट्टा वी प्लस 1 बट्टा यू। ठीक है, क्लियर इतनी बात? बोलो। अब आपको क्या करना है, संपूर्ण समीकरण को u से गुणा कर दो। किससे गुणा कर दो? u से। तो मैं ऐसा लिख दूं कि उपरोक्त समीकरण को u से गुणा करने पर, अगर अपन उपरोक्त समीकरण को u से गुणा करेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा u बट्टा एफ बराबर u बट्टा वी प्लस u बट्टा यू। ठीक है, तो u से u क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहां पर क्या आ जाएगा? एक प्लस का एक इधर आएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। ठीक है, तो क्या बनेगा? u बट्टा एफ माइनस 1 बराबर u बट्टा v। ठीक है, यहां पर लघुत्तम क्या आ जाएगा बेटा जी? f। तो ये बन जाएगा u माइनस एफ बराबर u बट्टा v। ठीक है, पर देखो आवर्धन क्या होता है बेटा? v बट्टा u होता है। क्या होता है? v बट्टा u। और ये मेरे पास क्या है? u बट्टा v। मतलब यहां पर क्या है? v बट्टा u और यहां पर क्या है? u बट्टा वी। तो इसको उल्टा कर देते हैं तो ऐसा बन जाएगा f बट्टा u माइनस एफ बराबर v बट्टा u। ठीक है, पर देखो v बट्टा u आवर्धन नहीं होता, साथ में किसका चिन्ह चाहिए? माइनस का। तो इस समीकरण के दोनों पक्षों में किससे गुणा कर देते हैं? माइनस से। तो नया सूत्र कुछ इस प्रकार बन जाएगा माइनस एफ बट्टा u माइनस एफ बराबर माइनस वी बट्टा यू। और माइनस वी बट्टा यू की जगह पर तुम क्या लिख सकते हो? m। तो ये सूत्र बन जाएगा माइनस का f बट्टा u माइनस एफ बराबर m। ठीक है जेंटलमैन, तो आवर्धन का एक सूत्र तो क्या था? माइनस वी बट्टा यू। दूसरा सूत्र क्या हो गया? m बराबर माइनस एफ बट्टा u माइनस एफ। अब जेंटलमैन अपन पढ़ते हैं आवर्धन का सूत्र v व f के रूप में। तो फिर से क्या लिख दूंगा? दर्पण समीकरण से। ठीक है, तो दर्पण समीकरण क्या है? तो दर्पण समीकरण वही है जो आपके याद है, 1 बट्टा एफ बराबर 1 बट्टा वी प्लस 1 बट्टा यू। अब बताओ प्यारे बच्चों किससे गुणा कर दूं? मेरे को v चाहिए सूत्र में, तो किससे गुणा कर दूं? v से। तो क्या लिखूंगा? उपरोक्त समीकरण को, उपरोक्त समीकरण को v से गुणा करने पर, v से गुणा करने पर। ठीक है, उपरोक्त समीकरण को v से गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? v बट्टा एफ बराबर v बट्टा v प्लस v बट्टा u। ठीक है, तो v बट्टा एफ बराबर 1 प्लस v बट्टा u। ये प्लस का इधर आएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो क्या बनेगा? v बट्टा एफ माइनस 1 बराबर v बट्टा u। और अगर मैं इसका लघुत्तम ले लूं तो बन जाएगा f बराबर v माइनस एफ बराबर v बट्टा u। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों v बट्टा यू आवर्धन नहीं होता, माइनस वी बट्टा यू आवर्धन होता है। इसलिए दोनों पक्षों में किससे गुणा करेंगे? माइनस से। तो क्या बन जाएगा? ऐसा लिख दूं माइनस v माइनस एफ बट्टा एफ बराबर माइनस वी बट्टा यू। ठीक है, अब देखो माइनस वी बट्टा यू, माइनस वी बट्टा यू की जगह पर क्या लिख सकता हूं? m। तो सूत्र क्या बन जाएगा? माइनस वी माइनस एफ बट्टा एफ बराबर m। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं इनको एक साथ लिखना चाहता हूं तो ऐसा लिख सकता हूं कि गोलीय दर्पण के आवर्धन के 3 सूत्र हैं। एक तो माइनस वी बट्टा यू, दूसरा सूत्र है माइनस एफ बट्टा यू माइनस एफ। ठीक है, और तीसरा सूत्र क्या है? m बराबर माइनस वी माइनस एफ बटा एफ। आप चाहो तो इस माइनस को अंदर भी गुणा कर सकते हो, यहां पर भी कर सकते हो, पर ये याद करने के टर्म्स सही रहेगी। तो ये 3 सूत्र आपके आवर्धन के याद होने चाहिए। अगर आपके ये तीनों सूत्र याद है तो मैग्निफिकेशन से संबंधित चाहे कैसा भी क्वेश्चन है आप इजीली उसको सॉल्यूशन कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों करते हैं अपन एक सवाल, आइए उस तरफ। देखो आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है कि एक वस्तु
गोलीय अवतल दर्पण के सामने कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब वास्तविक हो, दुगुना हो, यदि वस्तु की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। यदि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो ऐसा लिख दूंगा, दिया गया है। ठीक है, चलो अपनी बात हो चुकी है कि रे ऑप्टिक्स का कोई भी क्वेश्चन हो, जो दी गई राशियां हैं उनकी चिन्ह परिपाटी लगानी है और जो ज्ञात करनी है उस राशि की चिन्ह परिपाटी नहीं लगानी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए, मतलब यू का मान पूछा है, यू का मान, तो जो ज्ञात करना है उसकी चिन्ह परिपाटी नहीं लगाते ना। ज्ञात अपन को क्या करना है, यू, तो यू की अपन को चिन्ह परिपाटी नहीं लगानी है। अरे सर, वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं, यू कहते हैं। क्या कहते हैं, यू, तो यू को अपन को कैलकुलेट करना है, इसकी चिन्ह परिपाटी इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि इसका मान अपन को ज्ञात करना है। उसके बाद देखो सर, एम का मान कितना दिया है, 2, क्योंकि क्या कहा है कि दुगुना बने, वास्तविक प्रतिबिंब है, इसका मतलब एम का मान क्या होगा, नेगेटिव। याद कीजिए, अपन ने पिछले लेक्चर्स के अंदर भी बताई थी ये बात कि यदि एम का मान पॉजिटिव है तो प्रतिबिंब आभासी होगा, परंतु यदि एम का मान नेगेटिव है तो फिर प्रतिबिंब जो होगा वो क्या होगा, वास्तविक होगा। ओके जेंटलमैन, तो एम का मान कितना जाएगा, -2। एफ का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर, परंतु अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक। बेटा जी, अपन पिछले लेक्चर्स में चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में कि जो अवतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, धनात्मक होती है। रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन करने के लिए आपको चिन्ह परिपाटी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर आपको चिन्ह परिपाटी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर बेटा जी दिक्कत हो सकती है। इसलिए याद कर लो चिन्ह परिपाटी को बहुत अच्छे से कि जो ज्ञात करना है उसकी चिन्ह परिपाटी नहीं लगानी है, जो दी गई राशियां हैं उनकी चिन्ह परिपाटी लगानी है। एम का मान माइनस है, इसका मतलब प्रतिबिंब जो होगा वो क्या होगा, वास्तविक होगा। अब देखो, U का मान ज्ञात करना है, M का मान दिया है, F का मान दिया है, तो इन तीन में से ये सूत्र काम आ सकता है मेरे। तो क्या लिख दूंगा, चूंकि M बराबर क्या होता है, -F बट्टा U माइनस F। ठीक है जेंटलमैन, अब एक काम करते हैं सर, तो M की जगह पर M का मान कितना लगा दूं, -2। ठीक है, ये माइनस का चिन्ह आ गया। F की जगह पर F का मान कितना, -10। ठीक है, उसके बाद U का मान मेरे को कैलकुलेट करना है, ये माइनस और ये रहा -10। ठीक है, अब इसका क्या करना है, सॉल्यूशन। तो अपन क्या करेंगे, ये लिख दिया -2, ये अंदर गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस का 10 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस का 10। ठीक है जेंटलमैन, समझ में आ गई क्या, ये चिन्ह केवल ऊपर ही गुणा होगा बेटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये माइनस का थापड़ा रहने देते। यू का मान अपन को कैलकुलेट करना था, कितना लिख दूं, माइनस का 2u प्लस और माइनस, माइनस का 20 बराबर 10। ये इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का 2u बराबर कितना हो जाएगा, 30। बेटा माइनस का 20 इधर आते प्लस का हो जाएगा ना, तो ये क्या आ जाएगा, 2u बराबर -30। ये भी ठीक है सर, क्योंकि इसको माइनस को यहां से हटाने के लिए, तो u बराबर -30 बटा 2, तो u बराबर -15 सेंटीमीटर। बेटा जी आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि u का मान क्या आना चाहिए था, नेगेटिव। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद।